Good morning, everyone. Welcome back to YouTube.com. Today, we will cover the current affairs of 4th Feb 2022. This video will be helpful for various exams like as UPPSC, Super TET, UPSSC, Video, Lekpal, RO, ANO. So, let's start the video. This video will be in bilingual format. The content will be written in English language and the translation will be in Hindi language. So, let's start. इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया कप 2022 में और इन्होंने किसको हराया था? चाइना को। इंडिया का पहला ओडीएफ प्लस विलेज कौन सा बना है? साउथ माओ बांग। ये कहां पर है? मिजोरम में। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो मिलिट्री स्कूल बनाएंगे और ये मिलिट्री स्कूल किसके नाम पर बनाए जाएंगे? संगोली रायन्ना के नाम पर। संगोली रायन्ना के नाम पर। एक मैसेकर हुआ था, पाल दाडप मैसेकर। ये एक विलेजेस है गुजरात में। ये हुआ था 1922 में। इसमें क्या हुआ था? 1200 ट्राइबल ग्रुप्स, 1200 ट्राइबल पीपल को ब्रूटली किल्ड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये ऑर्डर किसने साइन किया था? उस टाइम इनका जो मेजर था, मेजर एजी सटन, इसने ऑर्डर दिया था फायरिंग का। तो इसमें 1200 ट्राइबल्स मारे गए थे। और ये ग्रुप किसका पार्ट था? ये पार्ट था एक ही मूवमेंट। उस टाइम जो मूवमेंट चल रहा था, एक मूवमेंट, उसके ये पार्ट थे। और इनके जो लीडर थे उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। और ये प्रोटेस्ट किस लिए की जा रही थी? ये प्रोटेस्ट की जा रही थी जागीरदार के खिलाफ, उनका ब्रिटिशर्स का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके खिलाफ। और जो रजवाड़ा इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिशर्स ने, तो उसके खिलाफ इनकी जो प्रोटेस्ट चल रही थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो मेजर एजी सटन है उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया गया था। और उसमें 1200 से ज्यादा ट्राइबल लोग की हत्या कर दी गई थी। अब भील ट्रैवल्स के बारे में देख लेते हैं। ये इंडिया का एक एथनिक ग्रुप है जो वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद 2013 में ये जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि भील जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है कंट्री के। अब भील इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? ये राजस्थान में मिलते हैं, गुजरात में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। कॉम्पिटिस एक्ट 2022, ये एक एक्ट किस कंट्री ने लेजिस्लेट किया है? अभी यूएसए के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा? जो भी टैलेंट एक्सपर्ट है उनके लिए एक नया डोर ओपन कर दिया गया है कि वो अपना जो स्किल्स है उसको शो कर सकें। ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल पास किया है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल। इसमें क्या होगा? विच अलाउ एडल्ट टू रिपोर्ट केसेस ऑफ ऑनलाइन बुलिंग। मतलब ऑनलाइन जो भी बुलिंग होती है उसके लिए आप अब ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं अपने कंट्री के ई सेफ्टी कमिश्नर को। ये बिल किसने पास किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अभी कोप 26 की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग कहाँ की गई थी? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। इसमें इंडिया ने 5 नेक्टर एलिमेंट्स, पंचामृत, अपने एक्शंस बताए हैं कि पहला है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगी 2030 तक। 50% ऑफ इस एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। 2030 तक जो 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो 2030 तक हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन जो होता है उसका रिडक्शन कर दिया जाएगा 1 बिलियन टन से। कितने, कब तक? 2030 तक। उसके बाद कार्बन की इंटेंसिटी उसको कम कर दिया जाएगा 45% तक बाई 2030, ओवर जो 2005 के लेवल थे उससे। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा गया है कब तक के लिए? 2070। पहले कुछ कम 2030 या 40 था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है 2070 तक। इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का 2070 तक। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट की। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज डिफाइंड स्ट्रक्चरली। फॉरेस्ट डिफाइन किया जाता है क्राउन ओवर परसेंटेज, जिसमें ट्री क्राउन कवर 10 to 30%, जबकि इंडिया में है 10%। मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड कितना होना चाहिए? एरिया होना चाहिए बिटवीन 0.05 to 1 हेक्टेयर, और इंडिया का कितना है? 1 हेक्टेयर। और मिनिमम हाइट ऑफ ट्रीज, हाइट की ट्रीज की हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम? इसे पोटेंशियल रहना चाहिए इन शिटू कंजर्वेशन में मेच्योरिटी लेवल पर 2 to 5 मीटर, लेकिन इंडिया में कितना है? 2 मीटर। सो एज पर द ISFR रिपोर्ट 2021, ये बाइएनुअल रिपोर्ट आती है। इसमें बताया गया कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना इंक्रीज कर दिया गया है? 12,294 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 7 ईयर्स में। लास्ट 7 ईयर्स में इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना बढ़ गया है? 12,294 स्क्वायर किलोमीटर। Indian researchers have found electrolysis using surface modified electrodes for efficient large scale transformation of phenol to 1,4 hydroquinone, used intermediate in the manufacturing of food preservative, pharmaceuticals, dyes, polymers। इसमें क्या किया गया है? इंडियन रिसर्च ने एक इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसमें क्या होगा? जो फिनॉल है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1,4 हाइड्रोक्विनोन में। इसका यूज कहाँ किया जा सकता है? जिसकी फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में, फार्मास्यूटिकल्स में, डाइज बनाने में, पॉलीमर्स में। पहली विमेन कौन बनी है? यूएस न्यूक्लियर कैरियर जो है, यूएसए का जो न्यूक्लियर कैरियर है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसको कमांड करने वाली कैप्टन एमी बॉर्ना मिट। कैप्टन एमी बॉर्ना मिट।
आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं? पियरे ओलिवर गॉरेंचोस। पियरे ओलिवर गॉरेंचोस। उसके बाद जो एससी ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन बनाए गए हैं? चाइना के सीनियर डिप्लोमेट हैं जांग मिंग। जांग मिंग। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? उर्जित पटेल, जो इंडिया के पूर्व गवर्नर भी थे, आरबीआई गवर्नर भी थे। प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये कौन बनाए गए हैं? रॉबर्टा मैट्सोला। रॉबर्टा मैट्सोला। चेयरमैन ऑफ टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूएनएससी, ये बनाए गए हैं टीएस तिरुमूर्ति। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, हेतम अल गैस। हेतम अल गैस। पाकिस्तान में पहली बार फर्स्ट वुमेन जज बनाई गई हैं, इनका क्या नाम है? आयशा मलिक। आयशा मलिक। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसको नवाजा गया? इंडियन एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को। 2022 का जो पहला वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें किसका नाम है? जेसी चौधरी। ये इंडिया के एक इंडियन न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं। न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एंशियंट साइंस में से 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है। सुभाष मुखर्जी अवार्ड से किसको नवाजा गया? डॉक्टर सतीश अडिगा। डॉक्टर सतीश अडिगा को। जिनसिस प्राइज 2022, या जिसको जूइस नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, इससे किसको नवाजा गया है? अल्बर्ट बाउरला को। अल्बर्ट बाउरला। इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन, ये किसको बनाया गया है? यूट्यूबर हैं प्राजक्ता कोहली, उनको बनाया गया है यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। स्कॉच अवार्ड सिल्वर कैटेगरी में किसको दिया गया? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। और लिटरेरी अवार्ड में किसको दिया गया? राइजिंग टू द चाइना चैलेंज बुक है, उसको दिया गया स्कॉच लिटरेरी अवार्ड। मिस वर्ल्ड 2022 कौन रहा है? सैलिन फॉर्ड। सैलिन फॉर्ड, ये यूएसए की हैं। नेताजी अवार्ड से किसको नवाजा गया? सिंजो अबे को। परम विशिष्ट सेवा मेडल, इस अवार्ड से किसको नवाजा गया? नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको दिया गया? नमिता गोखले। हिंदी के लिए जयप्रकाश सिन्हा। और संस्कृत के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा विनय। विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा विनय। फीफा के जो फुटबॉल अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2021 के लिए, मेंस के लिए रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ये पोलैंड के हैं। वीमेन के लिए अलेक्सिया पुटेलेस, ये स्पेन की हैं। आउटस्टैंडिंग करियर अचीवमेंट के लिए क्रिस्टिन सिंक्लाय और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देख लेते हैं 2021 के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए किसको दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है विल स्मिथ, और जो फिल्म है वो है किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया है निकोल किडमैन को। और बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया है जेन कैंपियन, और जो फिल्म है वो है द पावर ऑफ द डॉग। आईसीसी अवार्ड दिए गए हैं 2021 के लिए। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? जोई रूट, रसेल, हे हो, फ्लिंट ट्रॉफी, जिसमें इसको बोला जाता है आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस अवार्ड से किसको नवाजा गया? इंडिया की बेस्ट प्लेयर स्मृति मंदाना। आईसीसी वीमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये कौन रहे हैं? मेन में रहे हैं, वीमेन में रही हैं टैमी बियोमॉन्ट, ये इंग्लैंड के हैं। और मेंस में रहे हैं मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये रहे हैं जानेमन मलन, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। उसके बाद विमेन में कौन रही हैं? फातिमा सना, ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं। फिर है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब ओडीआई जो वनडे होते हैं उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहा है? बाबर आजम, पाकिस्तान के। और विमेन में रही हैं लिजेली ली, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 5 फरवरी के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।